ये प्यारी सी स्टोरी दोस्तों एक गांव की है जहाँ पे 400 लोग रहते थे। बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक सरकारी स्कूल था और स्कूल का मुआयना करने कलेक्टर साहब आया करते थे। स्कूल को अच्छे से देखने के बाद कलेक्टर ने बच्चों को एक जगह बुलाया और उनसे एक एक बच्चे से उन्होंने पूछा कि तुम क्या बनना चाहते हो, तुम्हारी समस्याएं क्या हैं। स्कूल के बच्चे तो बहुत ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाए, पर गांव में आई बड़ी गाड़ी को देखकर जो बच्चे स्कूल से निकल चुके थे वह भी आ गए। उनमें से एक लड़का भी आया। उसने पूछा कि कलेक्टर कैसे बनते हैं। इस बात का जवाब जैसे ही पूरा उस लड़के ने पूछा कि आप कलेक्टर कैसे बन गए, मुझे आप बताएंगे। कलेक्टर साहब ने उस लड़कों को बताया, जब भी जंगल के गांव में रहा करता था, पढ़ने लिखने के बहुत साधन नहीं थे। मैं भी दिन रात पढ़ाई में लगा रहता था। मैं लकड़ियों को बेचकर अपने घर का गुजारा करता था। एक दिन हमारे गांव में भी कलेक्टर साहब आए थे। तब मैंने भी उनको देखकर अपना लक्ष्य बनाया था और देखो मैं एक दिन कलेक्टर बन गया। फिर क्या, मैं इस गांव से निकला और अपना लक्ष्य लेकर शहर में चला गया और दिन रात मेहनत करके आज मैं कलेक्टर बन गया। पर एक बात है कि मैंने कभी भी ज़िंदगी में हार नहीं मानी और मैं अपनी मेहनत करता रहा। मैंने हार नहीं मानी और दूसरी बार मैं मेहनत को, अपनी गलतियों को सुधारा। जब मैंने गलतियां की तो मैंने उनको सुधारा है। जब मुझे लगा इस बार तो मैं पक्का सेलेक्ट हो जाऊंगा, पर मैं फिर फेल हो जाता था। और मुझे जब लगता था कि अरे मैं इससे और दुगनी मेहनत करूंगा, फिर भी मैं फेल हो जाता था। मेरे पिताजी जो गांव में, अक्सर उनकी तबीयत खराब रहती थी। मुझे एक दो बार गांव तो जाना ही पड़ता था और फिर मैं आकर उससे दुगना मेहनत करता था। मेरे जीवन में जितनी चुनौतियां बढ़ती जा रही थी, मैं उतना दुगना तिगुना मेहनत करते जा रहा था, क्योंकि मुझे अपना लक्ष्य पाना था और मैं लक्ष्य से दूर कभी नहीं गया। मैं निरंतर पढ़ाई करता रहा। जितना हो सकता था मैं घर वालों की मदद भी करता था। इस पर मुझे विश्वास था कि मैं निकल जाऊंगा, पर ऐसा नहीं हुआ। फिर भी मैंने एग्ज़ाम निकाला। 2-3 साल तक मेहनत करने के बाद मेरी मेहनत यहाँ ख़त्म नहीं हुई। मेरे 2 एग्ज़ाम निकलने होते थे। पहले एग्ज़ाम के बाद मेरे पिता का देहांत हो गया और मैं अंदर से टूट गया और मेरे संघर्ष को कभी नहीं छोड़ा। जैसा आप लोग मुझे देख रहे हैं, तो मैं इसी तरह मेहनत से कलेक्टर बना। यह सब बातें सुनकर बच्चों के मन में जोश आ गया। उन्होंने भी बोला कि ये हमारी ज़िंदगी तो इससे कुछ अच्छी है, क्योंकि हमको तो अभी सिर्फ पढ़ाई करने की ही जिम्मेदारी है। हमें ना घर की जिम्मेदारी है, ना हमारे ऊपर पिता की जिम्मेदारी है। तो मैं क्यों नहीं कलेक्टर बन सकता। अगर इस इंसान ने इतनी जिम्मेदारियां, पिता के देहांत के बाद हफ्ते में 2 बार गांव जाना और फिर अपनी पढ़ाई को दुगना तिगुना करना और एग्ज़ाम में 4-5 बार फेल हो जाना, फिर निरंतर प्रयास करना, जब ये इंसान कर सकता है तो फिर हम लोग क्यों नहीं कर सकते। ये सारी बातें सुनकर बच्चे बड़े अचंभित रह गए और वो बहुत देर तक कलेक्टर कैसे बनते हैं, कलेक्टर बनने के बाद क्या होता है, कलेक्टर से बनने से क्या क्या फ़ायदा होता है, सब आपस में एक दूसरे को समझाने लगे। फिर वो बच्चे धीरे धीरे कर कर अपनी मेहनत दुगनी तिगुनी करते गए और धीरे धीरे उस गांव में जो 400 परिवार रहते थे, उनमें से कम 2 से 4 परिवार के बीच में कोई ना कोई बच्चा सरकारी नौकरी में धीरे धीरे बढ़ता गया। और ऐसा एक दिन आया कि गांव में हर एक दूसरे तीसरे परिवार में सरकारी अफसर, चाहे वो सेना हो, चाहे वो सरकारी अफसर हो, चाहे वो प्राइवेट हो, कोई ना कोई में बच्चे जाने लगे। इसलिए किसी एक शख्स को ही देखकर दुनिया में मोटिवेशनल लेना, उससे सीखना बहुत बड़ी हमारी ज़िंदगी को बदल सकता है। आप किसी न किसी को आदर्श मानकर आपने अपनी ज़िंदगी बदली जा सकती है और बच्चे आजकल बदल भी रहे हैं, क्योंकि वो किसी न किसी को अपना आदर्श मानते हैं और उनकी सच्ची बातों पे आगे चलते हैं। ये सुनकर सारे बच्चे बहुत खुश हुए और धीरे धीरे उस गांव की भी तरक्की होती गई और वो गांव आज बहुत फेमस गांव है और वो उस गांव का नाम भी इतना फेमस हो गया, क्योंकि धीरे धीरे सारे बच्चे अपनी गांव की हालत
को सुधारने के लिए भी वहाँ पे पैसे देने लगे, वहाँ पे सरकारी सुविधाएं भी आने लगी, वहाँ का स्कूल भी अच्छा हो गया। एक कलेक्टर के आने से पूरे गांव के बच्चों की ज़िंदगी तथा पूरे परिवार, पूरे समाज, उस गांव की छाया काया सब बदल गया। इसलिए चाहे बड़ा हो छोटा, हमें अपने लक्ष्य से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। उस कलेक्टर को भी कितनी परेशानियां दी, फिर भी उसने अपने लक्ष्य को कायम रखा और वो एक ना एक दिन तो कलेक्टर बन ही गया। और फिर वो भी अपने गांव में आया और उसको देखकर कितने सारे बच्चे उसको देखकर बनने की कोशिश करने लगे कि मैं भी कुछ बन सकता हूँ। इसलिए हमेशा किसी न किसी से सीख ज़रूर लेती रहनी चाहिए। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो आप इसको ज़रूर सुनें। थैंक यू सो मच।